हेलो सब, तो आज हम लाइट बल्ब एनिमेशन बनाएंगे और इसी प्रिंसिपल के साथ हम ये वाला एनिमेशन देखेंगे जो आपने सबसे पहले देखा था। ठीक है, तो दोनों देख लेते हैं एक बार अच्छे से। ये रहा मेरा लाइट बल्ब एनिमेशन और ये रहा मेरा सेम प्रिंसिपल पर दूसरा एनिमेशन। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे। मैं चलता हूँ रिजॉल्व में, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ रिजॉल्व में और मैं हूँ अभी अपने एडिट पेज पे। आप देख सकते हैं मैंने ये बना रखा है यहाँ पे, और जो लाइट वाला है वो मेरा ये है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद कुछ ऐसा भी देख सकते हैं आप। एक मैंने ये बनाया है, ट्राई कर रहा था मैं, तो हम अगले किसी वीडियो में ये वाला भी देखेंगे। यही मस्त है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं चलता हूँ मीडिया पूल पे, जो कि मेरा पहले से खुला हुआ है। यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक और एक नया फ्यूजन कॉम्पोजिशन बना लेंगे। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं देता हूँ लाइट बल्ब और इसे क्रिएट करते हैं और इसको उठा के मैं अपने टाइमलाइन में ऐसे ले आऊँगा। ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन फ्यूजन पेज करेंगे, सिंपल। तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। सबसे पहले मैं लूंगा ऐसे एक बैकग्राउंड और इस बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करूंगा दोस्तों, सिंपल है। और अब मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से लूंगा एक और बैकग्राउंड, तो इससे कनेक्ट हो जाएगा। इस बैकग्राउंड को यहाँ रखते हैं। अब मैं इस वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से लेता हूँ इलिप्स, तो हमारे पास एक इलिप्स आ जाएगा। उससे पहले मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगा, राइट साइड में जाऊंगा और यहाँ से मैं इसका कलर को चेंज कर लूंगा। ठीक है, येलो तो आपको दिखा दिया मैंने। चलो पिंक भी देख लेते हैं, पिंक मुझे अच्छा लगता है कलर। ओके करते हैं। अब मैं इलिप्स को सिलेक्ट करूंगा, राइट साइड में आऊँगा और इसको कुछ छोटा कर लेंगे। ठीक है, विड्थ और हाइट से। आप चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, मैं कुछ यहाँ से इसको ट्राई करता हूँ, इतना ठीक रहेगा। अब हम बनाएंगे एक लाइन जो इसे स्विंग करने में हेल्प करेगा, एक बल्ब की तरह। तो मुझे चाहिए एक और बैकग्राउंड, तो मैं इसी बैकग्राउंड को कॉपी कर लूँगा क्योंकि मुझे सेम कलर का चाहिए। तो इसको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे बाहर, और इसको मैं यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मर्ज से कनेक्ट हो जाएगा, सिंपल है। इस बैकग्राउंड को यहाँ रखता हूँ और अब मैं लूँगा यहाँ से एक पॉलीगॉन, तो इससे कनेक्ट हो जाएगा। और अब मैं एक लाइन बना लूँगा। ठीक है, सिंपल से सीधी लाइन। तो यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ मैं और शिफ्ट दबा के एक बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाएंगे और ये जो एनिमेशन है इसको यहाँ से हटा देंगे। अगर यहाँ से नहीं हटता तो राइट क्लिक करना और यहाँ पे इस पे क्लिक करना। ठीक है, रिमूव पॉलीगन 1 पॉलीलाइन पे, तो भी हट जाएगा। ये देखो। और अब मैं कुछ यहाँ पे लाइन देना चाहता हूँ, तो बॉर्डर विड्थ है, इसको मैं ऐसे हल्का सा बढ़ा लूंगा। देखो हो चुका है। तो अब इन सबको, जो कि मेरा एक ग्रुप बन चुका है इस पूरे सेटअप का, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ ऐसे। इसके नीचे मैं लूंगा ट्रांसफॉर्म, परफेक्ट है। उसके बाद में जाऊँगा राइट साइड में और मैं अगर एंगल को ऐसे रोटेट करूँ तो आप देख सकते कुछ ऐसा हो रहा है। ठीक है, हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो हम एक काम करेंगे। ये जो पिवट दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है क्रॉस वाला आइकन। ठीक है, इसको मैं यहाँ सेट करूंगा। तो यहाँ पे देखो ये पिवट है, ये पिवट का ऑप्शन है। वाई को मैं ऐसे कुछ ऐसे ऊपर करूंगा, तो जो मेरा एक्स है ये ग्रीन वाला, ये कुछ ऊपर जाएगा। तो मैं इसको कुछ यहाँ सेट करूंगा। थोड़ा बहुत चलता है ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अब अगर मैं एंगल पे आऊँ और इसको ऐसे करूँ तो ये देखो हो चुका है हमारा काम, यहाँ पे मस्त है। और इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं वाई से इसको कुछ ऐसे ऊपर कर लूंगा ताकि ना दिखे। आप चाहे तो इस लाइन को लंबा भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब हम लेंगे एक टेक्स्ट, सिंपल सा। इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से लूंगा टेक्स्ट, इससे कनेक्ट हो जाएगा मर्ज से। इसको यहाँ रखेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा मैं, राइट साइड में जाऊंगा और यहाँ पे लिख देंगे। तो मैंने लिखा दा विंची। फॉन्ट को मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा, मेरा मतलब बोल्ड कर लूंगा, और इसका साइज को मैं ऐसे बड़ा कर लूंगा। ये रहा साइज। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लूंगा मैं ट्रांसफॉर्म और अब मैं इसको थोड़ा नीचे पोजीशन करूंगा कुछ यहाँ पे। अब मुझे देना है यहाँ पे ग्लो। ठीक है, इस लाइन में नहीं, सिर्फ इस सर्कल में। तो मेरा सर्कल कौन सा था? इलिप्स और बैकग्राउंड को मिला के मेरा सर्कल बन रहा था। तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा ऊपर करेंगे और अब मैं लूंगा यहाँ पे सॉफ्ट ग्लो। आप ग्लो कैसे भी दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, शिफ्ट प्लस पे बार सॉफ्ट ग्लो ऐड करते हैं। राइट साइड में जाऊँगा, गेन को थोड़ा बढ़ाएंगे, मतलब आपको बस ग्लो देना है, वो आपकी इच्छा, आप कैसे दे। आप किस साइज में भी दे सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। एक और इसी को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, क्योंकि हमारा उतने से तो होगा नहीं। और अब मैं इस ग्लो साइज को ऐसे बढ़ाऊंगा, परफेक्ट है। और अब मैं लूँगा एक और, ताकि जो मेरा ग्लो है थोड़ा और स्प्रेड हो। ठीक है, इसलिए मैं इतने सारे ग्लो ले रहा हूँ। अगर आपका एक में होता तो अच्छी बात है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब देखो और खतरनाक हो चुका है। तो अब मैं जो ग्लो साइज है इसको ऐसे बढ़ा भी सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 200 लिखता हूँ और यहाँ पे मैं 300 भी लिख सकता हूँ, तो मुझे वो भी दिख रहा है। तो वो दिखाने के लिए अब मैं इसको ग्लो साइज को यहाँ थोड़ा कम करूँगा। 1 मिनट, यहाँ से नहीं, मैं ऊपर वाले ग्लो में जाऊँगा और इसको थोड़ा सा यहाँ से कम करूँगा। ठीक है, ताकि मुझे ये भी दिखे, ये भी दिखना चाहिए ना। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो मुझे ये ठीक ठाक लग रहा है। आप चाहे कैसे भी ग्लो दे सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा है, आपको जैसा पसंद है। अब एक दिक्कत आ सकती है आपको, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, देखो कट लग रहा है ना ग्लो में। तो हम एक काम करेंगे, सॉफ्ट ग्लो को सिलेक्ट करूँगा मैं, राइट साइड में जाऊँगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको नन क्लिपिंग मोड में, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और आपने जितने ग्लो लिए सब में वही करेंगे। अब मैं इस वाले को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से भी नन करूँगा, और इस वाले को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से भी नन करूँगा, तो वो सॉल्व हो जाएगा। ये देखो, तो हमारा काम हो चुका है दोस्तों। अब हमें एक चीज़ करनी है, सिंपल है वो।
अब मैं इस मर्ज को सिलेक्ट करूंगा जो टेक्स्ट के अंदर है, ठीक है। इस मर्ज को सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाऊंगा और यहाँ से जो ऑपरेटर दिख रहा है आप यहाँ से मैं इसको इन चूज करूंगा, ठीक है। हो चुका है काम। अब अगर मैं इस ट्रांसफॉर्म में जाऊँ, ठीक है, ऊपर वाला ट्रांसफॉर्म जिससे हम इसको एनिमेशन देंगे। अब ये देखो बहुत लैग कर रहा है, 1 मिनट। तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है हल्का हल्का। तो मैं एक काम करता हूँ, इस ट्रांसफॉर्म से टेक्स्ट को थोड़ा ऊपर करता हूँ अभी के लिए, है ना मस्त। तो आप इस वाले ट्रांसफॉर्म से ऐसे कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक और ऑप्शन है हमारे पास, इस ट्रांसफॉर्म को मैं नॉर्मल करता हूँ जैसा ये था, जहाँ पे ये था। अगर आपने इन किया है और आपका थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है तो इस मर्ज को वापस सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में जाऊँगा, तो मैं ऐसे ओवर चूज करूँगा मतलब नॉर्मल, और अप्लाई मोड में जाऊँगा और यहाँ से आप ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो है यहाँ पे सबसे नीचे ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्रिक सेलेक्ट करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा आएगा, है ना, परफेक्ट। अब अगर मैं इस ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूँ, राइट साइड में जाऊँ और एंगल को कुछ ऐसा कर सकता हूँ। देखो हमारा काम हो चुका है, ठीक है। अब देखो हमारा बल्ब और ग्लो नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि जैसे हमने इस मर्ज पे जाके अप्लाई मोड को ज्योमेट्रिक किया तो वो उसके अंदर मर्ज हो चुका है। मेरा मतलब एक मास्क की तरह काम करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, हमने जो लाइन और ग्लो और जो सर्कल बनाया था उसे दोबारा बनाना पड़ेगा। लेकिन टेंशन मत लो, एक ट्रिक है दाविंची रिजॉल्व में। ट्रिक क्या, यही दाविंची रिजॉल्व की खूबसूरती है। ये जो ट्रांसफॉर्म है, ये जो पूरा सेटअप था मेरा, ये जो पूरा सेटअप था, इसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। जो ट्रांसफॉर्म है, क्योंकि हम इससे कंट्रोल कर रहे हैं, तो इस वाले ट्रांसफॉर्म को मैं इस मर्ज से यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, एक नया मर्ज क्रिएट होगा, ठीक है, ये देखो। और जैसे ही नया मर्ज क्रिएट हुआ हमारा वो वाला आ चुका है यहाँ पे। तो इससे क्या हुआ, जो सेटअप था, जो इसके अंदर मास्क हो चुका था, मतलब मर्ज हो चुका था, मैंने यहाँ पे दोबारा क्रिएट कर लिया, ठीक है। और ये वाला नॉर्मल है। अब क्योंकि वो वाला मास्क है तो हमें दिखेगा नहीं, और इस वाले ट्रांसफॉर्म से मैं इसको कुछ ऐसा एंगल दे सकता हूँ। ग्लो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है तो मैं ग्लो को थोड़ा कम करता हूँ। तब एनिमेशन आप कैसे भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रांसफॉर्म में गया मैं, इस एंगल को आप कैसे भी एनिमेट कर सकते हैं। जैसे कि 0 पे गया, इसको कुछ इधर करेंगे, इसके बाद 30 पे आऊँगा, इसको कुछ इधर करेंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर इसको कुछ इधर करेंगे, ठीक है। वो आपकी इच्छा है। लेकिन मैं एक ट्रिक दिखाता हूँ, जैसे मैंने किया था अपने इसमें। एंगल को नॉर्मल करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, मैं मॉडिफाई विद करूंगा, एनिम कर्व चूज करूंगा, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ एनिमेशन आप कैसे भी बना सकते हैं, बस आपको इसको स्विंग कराना है इधर उधर। मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। अब मैं जाऊँगा मॉडिफायर्स के अंदर, तो हमारा कुछ ऐसा आएगा, ये देखो, ठीक है, कुछ ऐसा आ रहा है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, जो कर्व है इसको मैं कुछ ईजिंग पे चूज करूँगा और यहाँ से मैं इलास्टिक चूज करूँगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से 180 करूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 360 था तो 180 से ऊपर जाएगा। अब अगर मैं चलाऊँ तो हमारा कुछ पूरा ऐसे रोटेट हो रहा है और ये ऊपर ही रह रहा है, ठीक है। हमें इसको नीचे लाना है और जो ऑफसेट है इसको मैं यहाँ से 180 चूज करता हूँ। हाँ, हो चुका है, परफेक्ट है। मैं चला के दिखाता हूँ आपको। क्वालिटी आपको थोड़ी कम लग सकती है क्योंकि मैंने सब कुछ लो करके रखा है, वरना लैग कर रहा है मेरा पीसी। तो ये देखो, है ना, मस्त हो चुका हमारा काम, परफेक्ट एकदम। तो आई होप आपको मजा आया होगा, इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा। और मैं सेम प्रिंसिपल से ये जो क्लिपिंग वाला मैंने आपको दिखाया, कुछ और भी बना सकता हूँ। वो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लो को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, एक ग्लो कम कर देते हैं यहाँ से, तो कुछ ऐसा रहने देता हूँ मैं। और इस वाले का ग्लो मैं थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ। इसको मैं ऐसा हटा देता हूँ, इस पॉलीगॉन बैकग्राउंड को, ट्रांसफॉर्म को हटा देते हैं और इस मर्ज को हटा देता हूँ। और जो मेरा ये मर्ज था इसको मैं नॉर्मल करता हूँ, ठीक है। बेसिकली मैं दोबारा से नहीं बना रहा, ठीक है। इसको कुछ यहाँ रखता हूँ मैं, क्योंकि हमें सर्कल चाहिए और हमें एक नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, राइट साइड में जाऊंगा और यहाँ पे कुछ लिख देंगे। तो मैंने लिखा हेलो सब्स, वेलकम टू माई चैनल, और इस साइज को मैं नॉर्मल करता हूँ, परफेक्ट है। अब मैंने क्वालिटी वापस से सही कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, मैं राइट साइड में जाऊंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से कैरेक्टर लेवल स्टाइलिंग चूज करूंगा, ठीक है, ये वाला। मॉडिफायर्स के अंदर जाएंगे और उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ, सिर्फ हेलो को। मैं जाऊँगा राइट साइड में, ट्रांसफॉर्म में, और उसको कुछ पोजीशन कर लूँगा यहाँ पे। मतलब कहीं भी कर सकते हैं आप, आपको जहाँ भी दिखाना है। अगर आपको ऐसे पोजीशन नहीं करना तो आपको इतने सारे कैरेक्टर्स लिखने पड़ेंगे और सबको अलग अलग पोजीशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसे ही कर लिया, एक ही टेक्स्ट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपकी इच्छा। इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको कुछ पोजीशन करते हैं इधर, कहीं भी आप रख सकते हो दोस्तों। वेलकम को मैं यहाँ रखता हूँ और चैनल को मैं एकदम नीचे लेके चलता हूँ। हो चुका है, ये मैंने बना लिया। अब हमें क्या करना था, उससे पहले हम इसे एनिमेट कर लेते हैं, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। एनिमेट करने के लिए मुझे इस सर्कल को एनिमेट करना है, तो मैं इसके नीचे लूँगा ट्रांसफॉर्म। तो इस सॉफ्ट फ्लो को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ ट्रांसफॉर्म, तो हमारे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म आ चुका है। और मैं जाऊँगा 0 फ्रेम पे और इसको कुछ यहाँ से ऐसे बाहर कर दूंगा, ठीक है, पूरा बाहर, ताकि वो ग्लो ना आए यहाँ पे। अब राइट साइड में आऊँगा, सेंटर एक्स वाई पे की फ्रेम लगाऊंगा। ये आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। मैं थोड़ी दूर आऊँगा, लगभग ये आपके ऊपर, आप कितने भी आ सकते हैं। और इसको कुछ यहाँ लाऊंगा, ठीक है, कुछ यहाँ पे, थोड़ी दूर और आया मैं, इसको कुछ यहाँ पे। कौन सा टेक्स्ट आप दिखाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। कुछ यहाँ पे आया मैं, हेलो सब्स, वेलकम
वेलकम वाले पे आते हैं, थोड़ी दूर और आगे गया, टू माय, थोड़ी दूर और आगे गया और यहाँ पे मैं चैनल पे आ जाता हूँ। अब हमने जो लाइंस बनाई है एनिमेशन के लिए, आप इसको स्मूथ भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है सिलेक्ट ऑल पॉइंट्स, इस पर क्लिक करेंगे तो सब हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको स्मूथ, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा स्मूथ भी हो जाएगा। और हमें क्या करना था, मर्ज को सिलेक्ट करना है, राइट साइड में जाना है और यहाँ से चाहे तो आप इन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से क्या कहते हैं उसे जियोमेट्रिक कर सकते हैं। बस हो चुका हमारा। आप कलर कुछ भी लगा सकते हैं, ब्लैक और वाइट से थोड़ा ध्यान रखना। और मैं चलता हूँ पेज पे, फिर आपको चला के दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, हेलो सब्स, वेलकम टू माय चैनल। अब ये बार बार यहाँ पे क्यों दिख रहा है, जैसे कि वेलकम पे था और ये माई भी दिख रहा है, क्योंकि मेरी जो लाइन है एनिमेशन वाली वो इसके ऊपर से जा रही है, तभी वो यहाँ पे दिख जा रहा है। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं दिखाना, अगर आपको और भी प्रोफेशनल बनाना है तो मैंने आपको दिखा दिया है, या आपके ऊपर आप इसको फिनिश कैसे करते हैं मैंने तरीका दिखा दिया है। तो आज के लिए इतना था, आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाइप कर दिया करो दोस्तों वीडियो को। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।